This lecture we are going to learn what is backend development। तो आपके सामने जो स्लाइड आएगी आपको वो बैकएंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देगी कि ये बैकएंड क्या है और कैसे वर्क करता है। तो बैकएंड डेवलपमेंट जो है हमारी वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसके अंदर जो है वो वेबसाइट बनेगी, वो PHP, माई सीक्वल्स और ये जितनी भी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं इनकी बेस के ऊपर बनेगी। उसके अंदर आप अपना एक पूरा लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं और सेल परचेज़ का भी आप बैकएंड में देख सकते हैं। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर फ़र्क ये है कि सर्वर साइड जो लैंग्वेज है वो विदाउट सर्वर रन नहीं होती और क्लाइंट साइड के अंदर आप HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को आप क्लाइंट साइड लैंग्वेज कह सकते हैं। तो बैकएंड के अंदर जो है वो एक स्क्रिप्टिंग सोर्स है ये और डेटाबेसेस बनेगी। डेटाबेस का आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर कोई भी डाटे को आपने स्टोर करवाना है और उससे आउटपुट आगे आपने लेनी है PHP पे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो कोड है वो रिटर्न होगा और बैकएंड के अंदर जब आप लिखेंगे तो जो आप चीज़ डेटाबेस के अंदर से या एक PHP फॉर्म पे आप अगर उसको सबमिट करेंगे तो वो आपकी डेटाबेस के अंदर जाएगा। यानी कि जब आप HTML और CSS के अंदर जब आप लोग कोडिंग करते थे तो जब आप किसी भी चीज़ को एंटर करते थे तो वो फॉर्म सबमिट ज़रूर होता था लेकिन उसके आगे बैकएंड नहीं होता था। तो इसके अंदर जो चीज़ आप लोग फॉर्म के अंदर सबमिट करेंगे वो एज अ बैकएंड भी जाएगी और आपको आउटपुट देगी। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको एक बैकएंड डेवलपमेंट की एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो बैकएंड डेवलपमेंट है ये होती क्या है और इसकी एक एग्जांपल से आपको बताया जाएगा कि बैकएंड कैसे वर्क करेगी। तो जब आप बैकएंड बना लेंगे फिर आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे आप लोकल होस्ट पे जाके PHP/myadmin जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, फिर उसके बाद आपने वेब सर्वर पे जाएंगे यानी कि कोई भी आपका जो सर्वर लोकल होस्ट का या PHP का जो बना होगा और उसके बाद आप डेटाबेस को आप एंटर करेंगे। तो इससे क्या साबित हुआ, सबसे पहले आप जब वेब सर्वर के अंदर जाएंगे वहाँ से अपनी जो भी अपनी मालूमात आप देंगे वो डेटाबेस के अंदर जाएगी और आप ये ब्राउज़र के ऊपर उसको शो करवा सकते हैं। और इससे अगली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। फिर उसके बाद जब आप लोग बैकएंड के एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक जो सर्वर है वो आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर फैच करेगा और उस एप्लीकेशन को उसके पार्ट तक लेके जाएगा जो किसी भी बैकएंड के अंदर आपको काम करेगी।
जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आएगी उसके अंदर आपको स्किल्स टू बिकम अ डेवलपर या बैक एंड डेवलपर आपको बताई जाएंगी। तो अब आप लोगों के साथ स्किल्स डिस्कस होंगी कि आप कैसे एक बैक एंड डेवलपर आप बन सकते हैं। तो ये आपके सामने एक लेआउट मैंने छोटा सा रखा है कि जो बैक एंड डेवलपर है उसने सबसे पहले सर्वर के अंदर जाएगा, यानी कि अपनी लोकल होस्ट को कनेक्ट करेगा, फिर डेटाबेस के अंदर जाएगा और फिर उसकी प्रोग्रामिंग करेगा। और उसके बाद ये जो एपीआई का कॉन्सेप्ट है ये ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि एपीआई कैसे सर्वर के साथ हमारा वर्क करता है, और रेस्ट एपीआई की तो वीडियो भी इस चैनल के ऊपर मौजूद है। तो जो बैकएंड डेवलपर जो काम करता है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जो इसके अंदर जो काम होगा वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज जिससे मुराद है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड माई सीक्वल। डेवलपमेंट लैंग्वेज से ये मुराद है। फिर उसके बाद डेटाबेस आएगी, डेटाबेस में आपको बता दिया है, और सर्वर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कैसे ये वर्कआउट करते हैं। तो डेवलपमेंट लैंग्वेजेस जो सी हैं वो आपको बता रहा है कि जो डेवलपमेंट होती हैं वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर जावा, पाइथन, PHP, नेट डॉट TTC एंड रूबी ये आती हैं। ये डेवलपमेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और जो मैंने पहले बताई हैं वो भी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के अंदर ही होंगी। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारी डेटाबेस एंड कैश क्या चीज़ है। कैश हमारी मेमोरी होती है जो डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करवाते हैं। तो आपको डेटाबेस का भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सारा मैंने आपको डेटाबेस का भी बताया है। इस स्लाइड से आपको मज़ीद वाज़ह हो जाएगा कि डेटाबेस कैसे वर्कआउट करेगी। तो डेटाबेस के अंदर जो है आपको DBMS टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारी DBMS टेक्नोलॉजी जो होती है, DBMS टेक्नोलॉजी हमारी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है ये, जिसके अंदर आप डेटाबेस से डाटा बना के उसको स्टोर करवाते हो माई सीक्वल के अंदर या SQL सर्वर के अंदर। और ये बाकी मैकेनिज़्म जो हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को सर्वर की थोड़ी सी मालूमात दी जाएगी कि सर्वर लोकल होस्ट हमारा, और उसके बाद जो हमारी PHP है और जैम्प का जो कंट्रोलर है उसको हम रन करके उसको सर्वर बनाएंगे। तो इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं
वो आपके सामने है पाइथन, लारावेल, PHP एंड ETC जो है ये यूनिट टेस्ट के लिए यूज़ होता है। और उस बंदे को उस एल्गोरिदम की या डाटा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसने फुल स्टैक डेवलपर बनना है। उसके बाद जो है वो आपके पास HTML और CSS जो है वो आपकी मतलब फ्रंट एंड पे आपकी ग्रिप हो। फिर उसके बाद आपको जो मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर है वो आना बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको डेटाबेस से सर्वर को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो अब जो हमारा आगे आ रहा है वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट के जो उसकी ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो जो बैकएंड डेवलपर होगा वो किसी भी डेटाबेस के अंदर अपना डाटा को इंस्टॉल करेगा और उसको डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद APIs को मैनेज करेगा। और उसके बाद बैकएंड डेवलपर जो है वो एक ऐसा एल्गोरिदम बनाएगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। और उसके बाद उसकी जो लॉजिक्स होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो अब हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मैं आपको एट द एंड थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि जो बैकएंड है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है जो विदाउट सर्वर रन नहीं होती। फिर उसके बाद जो है बैकएंड के अंदर डेटाबेस आता है, सर्वर आती है, API आती है और उसके बाद हमारी कैश मेमोरी आती है। ये आपकी जो है वो बैकएंड के अंदर शामिल होंगी। फिर उसके बाद जो हम लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं कि HTML और CSS के साथ आप माइट फेमिलियर हों क्योंकि आप PHP के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इन दोनों लैंग्वेजेस को